इन्हीं बेंचेस पे इसलिए आपको लेके आया गया है कि इन्हीं बेंचेस से आपने पढ़ा है और यहीं की चेयरपर्सन बनी हैं आप। मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं। मेमोरीज तो होंगी, आप बेंचेस शराब भी करती थी। एक वीडियो वायरल होती है आपकी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, असगर जैदी साहब वाइस चांसलर करते हैं कि जिसमें आप कॉरिडोर से वॉक करते हुए जा रही हैं, स्टूडेंट्स आपको वेलकम कर रहे हैं, बुके पेश किए जा रहे हैं, लेकिन आप दीदा हो जाती हैं। क्या सोच के आप दीदा हो गई? वो जब वायरल हुई तब वो मेरे तक आई कि ये सुबह जो ये सारा कुछ हुआ था, आपको रिसेप्शन दी थी हमने और न्यू ऑफिस की तरफ, तो ये एक वीडियो बनी थी और हमने उसको फेसबुक पे शेयर किया। अच्छा, जहाँ पर ये मुबारकबाद भी दी जा रही है, इसकी खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं कि 50-55 सालों में आप एज अ फीमेल ज्वाइन किया आपने जीसी यूनिवर्सिटी को, वहाँ पे एक सवालिया निशान ये भी है कि उससे पहले कोई खातून नहीं थी। डिस्क्रिमिनेशन के फैक्टर्स अपनी जगह पे होंगे, लेकिन मुझे लगता फीमेल का था। है जी, इससे पहले फीमेल का जो इंक्लाइनेशन या इंटरेस्ट कह लें आप इस सब्जेक्ट में, वो कम था। कोई ऐसा स्टूडेंट जो नामवर, बेशक वो सहाफ़त में हो, पॉलिटिक्स में हो या कहीं भी किसी भी शोबे में हो, कोई नाम जर्नलिज्म में और सहाफत के अंदर, तो इकरार। कैसे स्टूडेंट थे इकरार? पढ़ाई में अच्छा था तो, लेकिन क्लास से फुटा तो नहीं मारते थे? बंक वो तो तो नहीं फिर लाजमी है ना कि जब आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज में जा रहे हैं, साफी और फुटा ना मारे, ऐसा हो ये नहीं हो नहीं सकता। सकता। अस्सलाम वालेकुम, सोनो डिजिटल के साथ मैं हूं अब्दुल हई सिद्दीक। नाज़रीन, आज ख़वातीन का आलमी दिन है और मैं जीसी यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं, जहां पर एक खातून ने यहां पर जीसी यूनिवर्सिटी दरसगाह को 50 से 55 साल दे चुकी हैं और अपनी खिदमात दे रही हैं। चेयरपर्सन अभी जो है मुंतखब भी हुई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उनका नाम है डॉक्टर फौजिया गनी और उन्होंने यहाँ पर कैसा टाइम गुजारा, किस तरह से उन्होंने इस कामयाबी की मंजिलें जो हैं अबूर की और यहाँ पर कितनी कामयाबियाँ समेटी। उनके स्टूडेंट से भी मिलेंगे, उनकी यूनिवर्सिटी के हाल अहवाल भी जानेंगे और उनकी फेवरेट प्लेसेस भी आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहिए। मैम, सोनो डिजिटल की जानिब से आपको मुबारकबाद देते हैं। ख़वातीन का आलमी दिन है, आपने माशाल्लाह इस इदारे को 55 साल दिए हैं, आपको सबसे पहले मुबारकबाद हो। आई एम रियली ऑनर्ड, ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। कैसा फील कर रही हैं? इन्हीं बेंचेस पे इसलिए आपको लेके आया गया है कि इन्हीं बेंचेस से आपने पढ़ा है और यहीं की चेयरपर्सन बनी हैं आप। 55 सालों में, 50 सालों में पहली खातून हैं आप, डॉक्टर फौजिया गनी। कैसा फील कर रही हैं? आखिर राज क्या है? सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इसके ऊपर बात कर सकूँ। ये जो फीलिंग है ये बिल्कुल भी मैं अल्फाज में बता नहीं सकती, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि 55-58 सालों में मैं पहली फ़ीमेल हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ। इसका राज तो सिर्फ मुझे लगता है कि मेरी अपने काम के साथ ऑनेस्टी है और एक मेरी जीसी यूनिवर्सिटी और मेरे डिपार्टमेंट का एक माहौल है जो मुझे यहाँ तक लेके आया। और इसके अलावा जो मेरे पेरेंट्स की ट्रेनिंग और फिर जो पेरेंट्स की ट्रेनिंग है और जो मेरा कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, जिस तरह से ये मुझे लेके चले, इन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने काम की बेसिस के ऊपर, जिसको एक्नॉलेज भी किया गया, इस बेसिस के ऊपर मैं डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन बनी हूँ। और इन फीलिंग्स को मैं अल्फाज में बता नहीं सकती कि अल्लाह ताला ने मुझे कितने एज़ाज़ से नवाजा। और इसमें मेरे पेरेंट्स की दुआएं, मेरी यूनिवर्सिटी की पूरी तरह से मेरी इनकरेजमेंट और मेरे स्टूडेंट्स और मेरे कोलीग्स का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार, ये तमाम फैक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे इस काबिल किया कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ आपके सामने। बहुत खूब, माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। एक वीडियो वायरल होती है आपकी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, असगर जैदी साहब वाइस चांसलर करते हैं कि जिसमें आप कॉरिडोर से वॉक करते हुए जा रही हैं, स्टूडेंट्स आपको वेलकम कर रहे हैं, बुके पेश किए जा रहे हैं, लेकिन आप दीदा हो जाती हैं। क्या सोच के आप दीदा हो गई? अब ये कुछ बात ऐसी है जिसको शायद आप लोग रिलेट ना कर पाएँ, लेकिन मैं रिलेट करती हूँ। बिल्कुल, हम रिलेट करेंगे, क्योंकि मैं आई वेंट टू माई प्रीवियस ऑफिस फर्स्ट। उस दिन मैं पहले अपने पुराने ऑफिस में गई क्योंकि मुझे चार्ज लेना था, तो मुझे न्यू ऑफिस जाना था। तो वहाँ पुराने ऑफिस में मैंने अभी कुछ नहीं, अभी उसको कोई चेंज नहीं किया, कुछ शिफ्ट नहीं किया, तो कुछ भी वहाँ से एक्सेप्ट माई मदर्स फोटोग्राफ। तो मुझे वो मैंने वहाँ से लेनी थी सो दैट कि जब मैं न्यू ऑफिस में जाऊँ तो मेरी मदर मेरे साथ हो। क्या बात है। तो मैं फिर सिर्फ वो लिया, जब मैंने वो उठाई, फ्रेम उठाया जी, वो फ्रेम जब मैंने उठाया तो बस वो कुछ नेचुरल फीलिंग्स थी जिनको मुझे नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन कैमरा में रिकॉर्ड हुआ
और किस तरह से वो वायरल कर गया, क्योंकि मैं कभी भी इतनी ज़्यादा ओपन नहीं रही, लो प्रोफाइल में रही हूँ हमेशा। सही। तो जब ये वीडियो मेरे शायद किसी स्टूडेंट ने या मेरे कोलीग्स ने बनाई है, उन्होंने फेसबुक पे लगाई या जहाँ पे भी, तो वो जब वायरल हुई है तब वो मेरे तक आई कि ये सुबह जो ये सारा कुछ हुआ था, आपको रिसेप्शन दी थी हमने और न्यू ऑफिस की तरफ, तो ये एक वीडियो बनी थी और हमने उसको फेसबुक पे शेयर किया। तो देन आई रियलाइज कि ये बातें इस तरह से भी कोई माने रखती हैं और ये वाकई दे रियली मेड द डिफरेंस। सही हो गया मैम। हिस्ट्री में जाएंगे थोड़ा सा, इन्हीं बेंचेस से आपने पढ़ा भी है। जी, मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं। मेमोरीज तो होंगी, आप बेंचेस शराब भी करती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ज़रा सीरियस किस्म की स्टूडेंट रही। शायरी लिखती थी? शायरी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। नोट्स लिखती थी, मतलब जो टीचर्स ने पढ़ाना, जो बात कहनी, उनको मैं पेन डाउन प्रॉपरली करती थी। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि वो जो पेन डाउन मैंने किया है आज तक, वो उसी का सिला मिल रहा है। उसी का ही सिला मिला, उसी का रिटर्न हुआ आज मुझे कि मैं आज वहाँ बैठी हूँ और वहाँ आके मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मतलब स्टूडेंट्स को टीच कर रही हूँ और फिर अब एक पूरा डिपार्टमेंट में लीड कर रही हूँ। माशाल्लाह जी, इट्स ग्रेट ऑनर फॉर मी। क्या बात है जी। ज्वाइन कैसे किया जीसी को, क्या स्टोरी है? अब्बा जी ने एडमिशन का कहा यहाँ पर, या खुद से एक शौक था कि मैंने जीसी जाना है, पढ़ना है और कुछ बनना है? क्योंकि यहाँ से बहुत से लोग पास आउट होकर निकले हैं, हमारे लीडर्स हैं, सहाफ़ी बरादरी है और भी बहुत से इस तरह के नामवर जो हैं लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं। हमारे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ से ही पढ़े हैं और माशाल्लाह फारिग तहसील यहाँ से हुए हैं। तो अब आपको कैसा लगता है कि आप उन्हीं की आगे से लड़ी चला रही हैं? मैं जब एडमिशन हुआ, क्योंकि मैं लॉ में इंटरेस्टेड थी, लॉ करने में, लेकिन वो मैंने ड्यू टू सडन रीजंस एडमिशन नहीं लिया। तो फिर पॉलिटिकल साइंस, वीक फॉर पॉलिटिकल साइंस मेरा इंटरेस्ट था। सही। कि मैंने पढ़ने हैं ये, क्योंकि लॉ करने के लिए भी पॉलिटिकल साइंस पढ़नी थी। तो देन आई थॉट कि आई शुड गो फॉर पॉलिटिकल साइंस, कि मुझे पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में एमए करना चाहिए। मैं मास्टर्स करूँगी तो मैं फिर देखूँगी कि मुझे आगे टीचिंग करना है, ये क्या किस फील्ड में जाना है। पहले से नहीं सोचा बात? नेवर एवर नेवर। लेकिन जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन यहाँ लिया गवर्नमेंट कॉलेज में, ये बड़ी फैसिनेशन थी। सही। मैं ये एडमायर करती थी, ये देखती थी कि गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ खास लोग हैं, मतलब इसको बोलते हैं हमारी मतलब पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में भी, अदरवाइज भी गॉड चूजन पीपल। मुझे लगता है ये कुछ खुदा के चुंदा लोग होते हैं शायद, मुझे लगता था। ठीक है। और शायद वो चीज़ साबित भी हुई मेरे हवाले से। सही। कि ये कुछ चुंदा लोग होंगे, सिलेक्टेड लोग होते हैं जो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में आके पढ़ते हैं, हर कोई नहीं आगे पढ़ता। तो जब मेरा एडमिशन हुआ तो आई बिकम टू मच हैप्पी, माई फैमिली वॉज टू मच हैप्पी कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया और फर्स्ट क्लिक में हो गया, मतलब टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया और मेरिट में टॉप मेरिट पे आ गया नाम। तो आई वॉज गुड स्टूडेंट समहाउ। तो बोर्ड में भी मतलब टॉपर अमंग टॉपर्स। तो उसमें क्योंकि बोर्ड में मेरी पोजीशन रही, एफएससी में, एफए में मैंने बोर्ड में एजुकेशन के सब्जेक्ट में टॉप किया था माशाल्लाह। तो इस तरह से मतलब ये तो मुझे आप कहीं वो था। स्टूडेंट तो नहीं थी कि जो कहती थी कि मतलब टीचर को याद ना रहे कि आज असाइनमेंट है या कोई टेस्ट है तो कह देंगे आज लेनी है? मैंने अपनी मास्टर्स की स्टडीज़ में उन टीचर से A+ लिया उस पेपर में, जो कि पूरे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की और पॉलिटिकल साइंस फील्ड के जितने टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं जो ये मानते थे कि इन टीचर से A+ ले लेना बहुत मुश्किल है। अच्छा। और आई गॉट A+ माशाल्लाह जी। इन असाइनमेंट टर्म पेपर, क्योंकि इट वॉज कॉल्ड एज टर्म पेपर, क्योंकि रिसर्च बेस्ड होती थी, और पेपर में। तो ये उन्होंने भी क्लास में जब पार्ट 1 में MA पार्ट 1 का रिजल्ट आया और आई गॉट A+, तो उन्होंने बाकायदा नाम अनाउंस किया कि फोविया गनी कौन है। अच्छा। क्योंकि 2-3 और लोगों के भी A+ थे, बाकी 40 की क्लास में बाकी तो 8-10 तो ऐसे उड़ गए थे उनके पेपर अच्छा। में। तो उन्होंने कहा कि ये फोविया गनी कौन है। तो देन आई स्टूड अप, तो आई सेड मेरे पेपर में A+ ले लिया है। अच्छा, वो भी हैरान हो गए? वो भी हैरान, मेरे पेपर में A+ ले लिया है, क्योंकि सिस्टम एनालिसिस का पेपर है भी बोर और ज़रा टेक्निकल सा भी मुश्किल भी लगता है सबको, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। तो जब मेरे उन टीचर ने, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, मेरे मेंटोर, उन्होंने जब अप्रिशिएट किया तो देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, आई कैन डू समथिंग। अच्छा, यहाँ पर ये मुबारकबाद भी दी जा रही है, इसकी खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं कि 50-55 सालों में, 58 सालों में आप एज अ फ़ीमेल ज्वाइन किया आपने GC यूनिवर्सिटी को एज अ चेयरपर्सन। वहाँ पे एक सवाल ये निशान ये भी है कि उससे पहले कोई खातून नहीं थी और उससे पहले कोई फीमेल नहीं थी जो इतने कैलिपर की थी GC में? ये बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका। इसको मैं क्योंकि मेरी अपनी एक अप्रोच है चीज़ों को देखने की, एनालिसिस करने की, मैं इसको बिल्कुल भी इसको रिलेट नहीं करूँगी डायरेक्टली कि ये कोई बड़े ही ड्रास्टिक लेवल पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होती रही है। व्हाट आई थिंक कि डिस्क्रिमिनेशन के फैक्टर्स अपनी जगह पे होंगे पास्ट में, ठीक है, लेकिन मुझे लगता मेल है फीमेल का था जी ये होगा, लेकिन मुझे लगता है व्हाट
जो मेरा एक अपना एनालिसिस है वो ये है कि ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, ये अब आके इसमें ट्रेंड्स चेंज हुए हैं। ठीक है। न्यू ट्रेंड्स आए हैं इसमें, जहाँ पे गर्ल्स और फीमेल इनके अंदर आ रही हैं, इस सब्जेक्ट के अंदर आ रही हैं या इसको ऑप्ट कर रही हैं। इससे पहले फीमेल का जो इंक्लाइनेशन या इंटरेस्ट कह लें आप इस सब्जेक्ट में, वो कम था और बड़े रेयर कोई हमें फीमेल मतलब नज़र आती हैं इस फील्ड में कि कोई, इवन आई रियली एडमायर माई टीचर जिन्होंने मुझे FA में और BA में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई, डॉक्टर हलीमा नाज़ अफरीदी। माशाल्लाह से शी रिमेन्ड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज समनाबाद, तो वो अभी रिटायर हुई हैं। सही। तो उनसे बात मेरी होती रहती है, मतलब माशाल्लाह से आज तक हम इन टच हैं। तो मैं उनको भी एडमायर करती हूँ कि बीइंग फीमेल उन्होंने कहाँ से, वो गोल्ड मेडलिस्ट भी थी, गवर्नमेंट कॉलेज के गोल्ड भी हैं वो, और वो पढ़ी, फिर उनसे मैंने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली और उनको भी देखती रही वो किस तरह से वो करते करते वो एक कॉलेज की प्रिंसिपल भी बनी, फिर रिटायर हुई। तो मतलब ये कि फीमेल ने इस फील्ड में काम किया है, लेकिन आई है, लेकिन नंबर कम था उस टाइम। मेल हजरात ज़्यादा जी, मेल अफराद ज़्यादा। कोई ऐसा स्टूडेंट जो नामवर, बेशक वो सहाफ़त में हो, पॉलिटिक्स में हो या कहीं भी किसी भी शोबे में हो, कोई नाम? जी बहुत सारे हैं। कौन कौन नाम जानना अगर चाहते हैं? आप थोड़ा सा अपने ही फील्ड में, आपकी फील्ड में चली जाऊँ मैं, जर्नलिज्म में और सहाफ़त के अंदर, तो इकरार। कैसे स्टूडेंट थे इकरार? इकरार अच्छा स्टूडेंट था, डिबेटर बहुत अच्छा था। डिबेटर बहुत अच्छे मैंने थे। मुझे रिमेंबर्ड कि मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स बड़े अटेस्ट किए। अच्छा। क्योंकि वो उसकी डिबेट्स की कॉम्पिटिशन और इतने ज़्यादा वो लेके आया एक दफ़ा BA में। BA करने के बाद कि मैम ये अटेस्ट करके दें, तो मैंने किए, तो मैंने कहा इतनी ज़्यादा आपकी ये अचीवमेंट्स हैं, तो माशाल्लाह। पढ़ाई में भी इसी तरह के थे, डिबेटिंग में? पढ़ाई में अच्छा था। अच्छा था। तो लेकिन क्लास से फुटा तो नहीं मारते थे? बंक वो तो फिर लाजमी है ना कि जब आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं। साफी और फुटाना हमारे ऐसा हो नहीं सकता। तो वो लाजमी हमें चलना चाहिए जहाँ पे आपकी यादें हैं मजीद यूनिवर्सिटी में ही। जी और जहाँ पे आपकी फेवरेट प्लेस हो, जहाँ बैठ के आप भी समोसा चाय पीती हो, मिल्क शेक पीती हो, तो वहाँ चलते हैं। क्या कहती हैं? बिल्कुल जी, चलिए ज़रूर। अच्छा मैम, आप बताएं कि कौन सी फेवरेट प्लेस थी जहाँ पर आप बैठती थी, अपना टाइम स्पेंड करती थी क्वालिटी का? जी, ये अभी आप जो जगह देख रहे हैं, ये एम्फी थिएटर। अच्छा, ये एम्फी थिएटर। जी बिल्कुल। यहाँ भी आपकी खूबसूरत यादें हैं? बहुत ज़्यादा यादें हैं, बड़ी फैसिनेटिंग मेमोरीज हैं। अच्छा। क्योंकि हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ का टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ स्पेंड किया। सही। फिर हमने अपनी असाइनमेंट्स बैठ के यहाँ बनाते थे। अच्छा। फिर जो डिपार्टमेंट के फंक्शंस होते थे वो यहाँ पे बहुत सारे होते थे हमारे। सही। तो कभी सुबह के वक्त में, कभी शाम में, फिर एनुअल फोटोग्राफ हमारी होती थी और आज भी मेरे डिपार्टमेंट की फोटोग्राफ है एनुअल। क्या बात। अच्छा, हम औरत मार्च पे बात कर लेते हैं। जी जी। क्या उसके हक में हैं आप? बिल्कुल नहीं। क्या वजह? आउटराइटली, क्योंकि ये पाकिस्तानी औरतों के लिए नहीं है। ये कुछ एलीट ग्रुप्स हैं हमारे, और ये एलीट वुमन है जो इन ग्रुप्स को या इन अप्रोचेस को या इन आइडियाज़ को लीड कर रही हैं, जिनका पाकिस्तानी जो आम औरत है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। मैं पर्सनली, क्योंकि मैं जिस तरह आपके सामने खड़ी हूँ आज, मैं खुद लाइफ में मतलब एक कामयाब खातून कंसिडर हो रही हूँ। हमारी अपनी वैल्यूज़ इकदार बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जिनको लेके अगर हम चलें सही तरीके से, तो हम औरत और मर्द के हवाले से बहुत सारे मामलात और मुश्किलात को हैंडल कर सकते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशंस आप देख रही हैं पाकिस्तान में नाउअडेज़, कभी किसी की गिरफ्तारी हो रही है, कभी नहीं हो रही, कभी नवाज शरीफ आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे। तो आपका क्या इस पे कहना है कि आपकी एक कोर सब्जेक्ट है, आपने इस पे बड़ा पढ़ा लिखा है सारा, तो क्या लगता है कि पॉलिटिकल सिचुएशन किस वजह से ख़राब है और कब स्टेबल होगी? जी देखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ और टीचर हूँ। मैंने जो स्टडी की है, जो मेरा एनालिसिस है, वो ये कहता है कि जब हमारे डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस या एक्टर्स होते हैं उनको अपनी हदूद में रह के काम करना है। जब आप अपनी बाउंड्रीज़ को ओवरलैप करते हैं, एक्सीड करते हैं, तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो एक दूसरे के कामों में इंटरवीन कर रहे हैं। अगर पॉलिटिशियंस अपना काम करें, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करे, पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर सही लाइंस के ऊपर फॉर्म हुई हो और कि उस तरह से लीडरशिप प्रोड्यूस करें, तो मेरा नहीं ख्याल कोई वजह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे आप इन क्राइसिस को मैनेज ना कर पाएँ। ख़वातीन का आलमी दिन है, इस पे कोई अहम पैगाम जो देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा ये पैगाम है कि आप विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मेल और फीमेल, गर्ल और बॉय, आप पेरेंट्स को चाहिए कि दोनों को इक्वली ट्रीट करें। ये तो सोशल हवाले से मेरा मैसेज है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से नेशनल लेवल पे मेरा मैसेज ये है कि तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मिलिट्री है, इन तमाम को एक
पेज पे इकट्ठे हो जाना चाहिए और इनके आपस के जो जितने भी कंसर्न्स हैं एक फोरम को यूज़ करते हुए उनको आप एंटरटेन करें और मुल्क के लिए कोई वाइबल सोल्यूशन ड्रॉ आउट करें। क्या बात थैंक है, यू वेरी माशाल्लाह। मच। अच्छा, रैपिड फायर है, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? नो वन। जरदारी साहब या इमरान खान? इमरान खान। बेनज़ीर भुट्टो या इंदिरा गांधी? बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो। क्या बात है जी, हमने इनसे गुफ्तगू की। डॉक्टर फौजिया गनी हमारे साथ थी और इनसे बहुत ही अच्छा लगा गुफ्तगू करके। थैंक यू फॉर योर काइंड टाइम। और अपने दोस्त अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सोनो डिजिटल। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।